हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले प्रारब्ध बना और फिर रचा शरीर। मतलब कि जैसे आज मैं हूं, ठीक है, मेरा नाम क्या है, मान लो श्याम, ठीक है, मान लो क्या है ही सही, श्याम नाम है। अब होता क्या है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, सर कब मेरी जॉब लगेगी। तो देखिए क्या होता है ना, आप चूंकि अभी अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब कि ऊपर वाला जो है उसने आपको रास्ता दिखाया है कि भैया इस तरफ जाना है, आप उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से आपने डिसीजन नहीं लिया। ये ऊपर वाले ने आपको ऐसी बुद्धि दी कि आप इस फील्ड में आए, इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, और इस आपकी जॉब मिलने का एक समय निश्चित है, निश्चित समय। जैसे मैं आपको यहां से बताता हूं कि जन्म का समय निश्चित होता है, उसी प्रकार से मृत्यु का समय निश्चित होता है, उसी प्रकार से बीच में जो भी होना है, शादी, नौकरी, सबका समय जो है वो एक निश्चित होता है, ये पहले से तय होता है। तो ये जो श्याम बना, मैं मेरी बात कर रहा हूं, तो ये कैसे बना। ये पहले जो आत्मा पूर्व जन्म में जो भी मैं रहा होऊंगा, जो आत्मा रही होगी, उसने जैसे भी कर्म किए होंगे, जैसे जैसे उससे कर्म बने होंगे, अब उस कर्म के प्रारब्ध के अनुसार कर्म रहे होंगे। कर्म किसके रहे? आत्मा के। अब इस आत्मा को आगे इसके कैसे प्रारब्ध है, क्या क्या इसके जीवन में आना है, इसको क्या क्या मिलना है कर्म के अनुसार। इसीलिए हम अभी जब मैं वीडियो बनाता हूं तो एक बात बोलता हूं कि हर पल अपने कर्म का ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि आपके कर्म से आपका प्रारब्ध बनता जा रहा है ना। हम जो भी आज, जैसे कई बार ऐसा होता है कि इंसान को कुछ गलत करने का मन होता है, तो उस समय वो उसका एक और, देखो दो लोग बातें करते हैं, आपने देखा हो तो वो एक सीरियल आता है, उसमें एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा रहता है, तो एक आपके अंदर दोनों है ना, देव भी है, राक्षस भी है। तो जब आप कोई गलत कर्म करने जाते हैं तो आपका मन, आपकी आत्मा कहती है कि देख मत करिए, ये गलत है। लेकिन जो दूसरा मन जो हावी होता है आपके ऊपर, है ना, हावी कैसे होता है? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है ना, तो वो हावी होता है, तो वो हावी होता है, तो वो आपको कहता है अरे कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो भगवान ये चीजें बनाता ही क्यों, उसने भी तो किया, उसके तो कुछ नहीं हुआ, दुनिया ही तो कर रही है, सभी तो कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं होता है, कोई कर्म वर्म नहीं होते हैं, सब फालतू की बात है, ये तो सब बेवकूफ बनाते हैं, ये वो बोलेगा। और तुरंत, क्योंकि आपकी वो इच्छा प्रबल है ना उस चीज को करने की, और तुरंत आप उस चीज को कर लोगे। फिर एक और चीज आप देखो, जब आप उस चीज को करते हो उसके बाद कितना गिल्ट होता है ना। जब आप, जैसे कि आपका एक मन कह रहा है कि मत करो, अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि उस समय प्रबल इच्छा होती है, तो उसमें हमारा एक और दिमाग जो कहता है अरे कुछ नहीं होता है, करो, बहुत सारों ने किया है। और तब तक कोई इंसान भी मिल जाता है जो आपको ऐसा ज्ञान दे देता है अरे कुछ नहीं होता है। हाँ, कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रेमानंद जी का एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक लड़का आया, उस लड़के ने कहा कि मैंने काफी समय से गलत कर्म किया, मैंने गलत क्रियाएं करी, जिसकी वजह से आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करता, जीने का ही मन नहीं करता है। और मुझे मेरे दोस्तों ने ये बताया कि जैसे अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो तू ये ऐसी क्रियाएं कर, ऐसे कर्म कर, जिससे मतलब तेरा दिमाग शांत हो जाएगा। और वो दोस्त उसको उल्टा सिखा रहा है, समझ रहे हो आप, मतलब उसको उल्टा उल्टा सिखा रहा है वो, कि तू ऐसा करेगा ना तो इससे तेरा दिमाग शांत हो जाएगा। और आजकल के बच्चे, आजकल तो मैंने देखा एक डॉक्टर है बढ़िया, वो एक कोई लेडी थी शायद, टीवी पे एक दिन मैं देख रहा था, तो वो लेडी ऐसा ज्ञान दे रही है, वो डॉक्टर मतलब, वो कह रही है कि तुम जब ये इस प्रकार के, जब अंदर से अगर तुम्हारे बहुत टेंशन हो तो ये इस प्रकार की क्रियाएं करो, इससे तुम शांत हो जाओ। अब देखो, अब ये हालत है। सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है हमारी शक्ति, उसको, हमारी एनर्जी, उसको बचा के रखना पड़ता है। लोग आजकल बोल रहे हैं उसको बर्बाद कर दो। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो ऐसे लोग मिलते हैं, और चूंकि उधर आपकी भी इच्छा होती है उस चीज को करने की, लोग भी ऐसा थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, हम ऐसी चीजें कर लेते हैं। इसके बारे में भी कभी डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो अब होता क्या है ना, कि इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि हर समय अपने कर्म का ध्यान रखो कि यार मेरे से कोई गलत कर्म नहीं बने, क्योंकि उसका प्रारब्ध तैयार हो रहा है। तो जो आत्मा रही है, ठीक है, इंसान की, अब उससे जो कर्म बने हैं, उसका जो प्रारब्ध बना, अब इस प्रारब्ध से क्या बनेगा पता है? इस प्रारब्ध से एक इंसान बनेगा, या हो सकता है जानवर बन जाए। अब ये जो कोई ना कोई जानवर, बहुत सारे जानवर हैं, तो ये कैसे बने? ये भी तो प्रारब्ध से ही बने।
अब इस प्रारब्ध में क्या है भैया, इसके कब ये कहाँ जन्म लेगा, सबसे पहले इसके माता पिता कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे। कई बार लोग कहते हैं ना मेरे तो माता पिता बहुत खराब है, वो उसमें उनकी खराबी नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध ऐसे हैं। माता पिता कैसे होंगे, माता पिता सुखी रखेंगे या दुख देंगे या परेशान करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नौकरी किस तरफ इंसान को ले जाया जाएगा, कब उसकी नौकरी लगेगी, कब शादी होगी, कितने बच्चे होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हम प्लान कर रहे हैं, कोई प्लान नहीं करता है, सब ऊपर वाला प्लान करता है, ऊपर वाला आपको बुद्धि देता है ऐसा, ठीक है। बोले कि जैसे घर वाले बोलते हैं कई बार के ऐसे ही, जैसे जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद घर वाले क्या बोलते हैं, बोले बच्चों के बारे में बात करते हैं, बच्चे तो वो जैसे दोनों पति पत्नी बोलते हैं अभी तो हम 5 साल पहले हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम प्लान करेंगे। अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये हम प्लान कर रहे हैं, हम 5 साल बाद प्लान करेंगे। नहीं, चूंकि आपके नसीब में वो चीज अगर 5 साल बाद है ना, तो आपको ऊपर वाला ऐसी बुद्धि देगा कि आप ऐसी बातें करने लग जाओगे। बोले हमको तो अभी चाहिए नहीं, हमको तो पहले लाइफ को एंजॉय करना है, उसके बाद बाल बच्चे करेंगे, उसके बाद प्लान करेंगे। अब उनको ऐसा लग रहा है हम कर रहे हैं सब कुछ, हम हमारी लाइफ को सेट कर रहे हैं। हमारी लाइफ जो होती है वो प्रारब्ध के अनुसार, जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि होती है, आप वैसी बात करेंगे। कई लोग बोलते हैं, बोले सर हमको तो शादी नहीं करना है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये हम सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके शादी करने का योग नहीं हो अभी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो तब तक उनकी बुद्धि ऐसी होगी कि वो कहेंगे हमको तो करना ही नहीं है, हमको तो इच्छा ही नहीं है हमारी तो शादी करने की। और जैसे ही उनका योग बनेगा अचानक से उनकी इच्छाएं बदल जाएगी, वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी, वो बोलेंगे हमको तो शादी करना है। तो ऐसा नहीं है कि सर मैं ये चाहता हूं, जो आपके नसीब में है वो आप चाहते हैं ऐसी आपकी, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में हमारी बुद्धि है, हाथ पैर सब हमारे हाथ में है, लेकिन बुद्धि वो उसके हिसाब से कैसा। हाँ एक और चीज होती है, फिर आप बोलेंगे सर अगर ऐसा है तो फिर ये जो हम कर्म कर रहे हैं तो ये भी सर ऊपर वाला करवा रहा है। देखो कुछ चीजें हैं जो कि मुझे लग रहा है कि गलत है ना, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरी इच्छा हो रही है। तो एक तो होता है क्रियमाण, एक जो हम कर्म बनाते हैं, और एक जो चीजें हो जाती है ना। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति की शादी की उम्र है 28, ठीक है, अब उसके दिमाग में अभी ऐसी चीज रहेगी कि मुझको तो शादी करना ही नहीं है, उसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा कुछ होगा, या फिर लड़के आएंगे तो वो रिजेक्ट कर देगी, या लड़की आएगी तो लड़का रिजेक्ट कर देगा, मेरे को तो ये पसंद नहीं है, मेरे को तो वो पसंद नहीं है, मेरे को तो ये पसंद नहीं है, मेरे को तो। जैसे ही उसका समय फिक्स हुआ कि भैया ये 28 दिसंबर 4:05 पे शादी होना है, तुरंत एक लड़का या लड़की जीवन में आएगा, वो उसको पसंद भी आ जाएगा और उससे शादी हो जाएगी, और तब तक उसको टाला जाएगा, वो कैसे न कैसे करके। ये होता है। नौकरी का भी ऐसा ही है, मान लो नौकरी का समय है कि भैया 2026 में लगना है, अब वो इंसान मान लो 2022 से जॉब कर रहा है, मतलब तैयारी कर रहा है, अब वो 2022 में तैयारी कर रहा है, 23 को करेगा ना 24 को करेगा। अब यहाँ से उसके दिमाग में आया अरे यार मेरी तो जॉब ही नहीं लग रही है, मैं तो एग्जाम ही नहीं दे रहा हूँ। उसी समय तुरंत कोई व्यक्ति उसके जीवन में आएगा, अरे बोले एक अटेम्प्ट और देके देख लो, फिर वो थोड़ा सा और कन्विंस होगा, फिर एक अटेम्प्ट और देगा, 2025 में पहुंच जाएगा, फिर भी नहीं हुआ मान लो, क्योंकि समय नहीं है ना अभी, फिर वो छोड़ने की कोशिश करेगा, मान लो छोड़ भी देगा, फिर कोई व्यक्ति जीवन में आएगा। ये सब ऊपर वाला करवाता है। भैया एक और अटेम्प्ट तो देखो, ये हुआ है, ये प्रैक्टिकल, मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूँ ना बच्चों को, ये हुआ है, वही बता रहा हूँ आपको। एक लड़की जो मेरे ही यहाँ पे तैयारी कर रही थी बैंकिंग की, अब उस लड़की ने वो ये समझ लो कि 5-6 साल से तैयारी कर रही है, और उसकी जो सहेलियां थी सब लग गई, वो लड़की नहीं हुआ उसका सिलेक्शन, 5 साल हो गए तैयारी, आखिरकार उसने छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद में क्या हुआ कि एक शादी में हमारा मिलना हुआ, वो है ना एक वीडियो, हम किसी से मिलते नहीं मिलाए जाते हैं, एक शादी में मिलना हुआ, और वहां पे मैंने कहा कैसी गुड़िया, बोले सर बढ़िया। मैंने कहा जॉब वो, बोले सर मैंने तो छोड़ दी। मैंने कहा क्यों छोड़ दी? बोले मेरी तो लग ही नहीं रही है, सबकी तो लग गई, मैं रह गई, 5 साल हो गए मेरे को तो तैयारी करते करते। मैंने कहा कि देख अब तूने छोड़ दी ना? बोले हाँ। मैंने कहा अब तेरे को इस बात की तो टेंशन ही नहीं है कि लगेगी कि नहीं लगेगी? बोले हाँ अब तो छोड़ ही दी मैंने, अब तो मुझे करना ही नहीं है। तो मैंने कहा मेरी बात मान, एक अटेम्प्ट और दे, और उसको ऐसे दे कि मैं तो ये ऐसे ही दे रही हूँ, सर ने बोला इसलिए, मुझे तो इस बात की चिंता ही नहीं करना है, क्योंकि वैसे मैंने तो वैसे भी छोड़ दिया था। और ऐसे करके मैंने उसको समझाया, उसने एग्जाम दी और उसका सिलेक्शन हो गया, और उसने फोन लगाया, सर थैंक यू मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये उसके नसीब में थी वो चीज। तो अब देखो मैं पता नहीं कहाँ हम शादी में मिल गए, जबकि हम मेरी क्लास उसने छोड़ी, उसके बाद कभी मिलना ही नहीं हुआ,
और सोचो अगर 1 साल बाद मिलते और ज्यादा समय निकल जाता, पर बात मिलने की नहीं, बात टाइमिंग की है। इसीलिए सब चीजें अपने समय पे हो जाएगी। आप केवल आपके सामने जो कर्म है उसको करो ईमानदारी से और निश्चिंत रहो, चिंता मत करो कब होगा कब होगा कब होगा, समय आने पे हो जाएगा, समय आने पे सब होगा। तो इसलिए होता क्या है कि पहले इंसान का प्रारब्ध बनता है, उस हिसाब से उसको जन्म मिलता है, वो एक इंसान बनता है ना, जिसका हर चीज का समय, माता पिता, जन्म कहाँ होगा, किस शहर में होगा, कितनी बजे होगा, है ना। रिश्तेदार कौन होंगे, क्योंकि रिश्तेदार परेशान भी तो करेंगे। अब ये परेशान क्यों करेंगे सर रिश्तेदार, क्योंकि भाई कुछ तो कुछ कर्म बने होंगे ऐसे हमसे, हमने किसी को किया होगा परेशान। ऐसा तो है नहीं कि हम इतने दूध के धुले हुए हैं जो हमने तो सर किसी का मजाक ही नहीं उड़ाया कभी। उड़ाया तो होगा, है ना, ऐसी बात तो नहीं है कि हमने तो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया होगा। कोई थोड़ा सा शरीर से वैसा होगा मान लो, है ना, तो आपने उसको देख के हंसे भी होंगे, किसी को बताया होगा देख के ऐसा लग रहा है ही। तो अब वो चीज फिर आपके ऊपर भी तो आनी है, हर चीज लौट के आएगी, है ना। किसी कहीं स्कूल में उड़ाया होगा, कहीं न कहीं कॉलेज में या शादी में, है ना, कोई बेचारा होगा, मतलब सीधा आदमी होगा, है ना, उसका मजाक उड़ाया होगा, तो वो सब चीजें किसी न किसी तरीके से आएगी। तो वो रिश्तेदारों का आना, वो सब प्रारब्ध होता है, कहाँ कौन से रिश्तेदार मिलेंगे। इसलिए ये भी परेशान नहीं होना सर मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, वो खराब नहीं है, खराब तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, खराब तो ये था हमारा कर्म, उस हिसाब से सब सेट है। अभी आप कह दो कि सर मेरे तो ये वाला रिश्तेदार बहुत खराब है, इसने ये नहीं होता तो आज मैं लाइफ में आगे बढ़ जाता, वो होना था। हाँ, ये है कि आप ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान से इन सब चीजों से आप हट सकते हो। ये जितनी भी चीजें जो आपको परेशान कर रही है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई बात हो किसी की, या कुछ भी हो, अपने ज्ञान के द्वारा आप ये समझ जाओ कि यार ये तो मेरा ही प्रारब्ध है, ये तो मैं ही करके आया सब, इस वजह से लोग मेरे को मिले। तो क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना, तो आपके दिमाग में क्या चलता रहेगा, इनकी वजह से, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये नहीं ये करता तो ये हो जाता, ये नहीं वो करता तो ये हो जाता, इसने मुझे गलत राय दी, इसने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। वो सब आपके ही कर्म की वजह से आपके जीवन में आ रहे हैं। यूं समझ लो कि इस दुनिया में आप अकेले हैं और बाकी के जो लोग आपको दिख रहे हैं ये सब कर्म फल है, अपने अपने समय पे आपके पास आएंगे। कोई आके चूंकि कहीं रिश्ता आपका होना नहीं होगा और आपकी वहां बात चल रही होगी, तो कोई आएगा जीवन में, वो तोड़वा देगा, आपको लगेगा इसकी वजह से मेरा इतना बढ़िया रिश्ता टूट गया। भैया बढ़िया रिश्ता नहीं टूटा है, वहां योग नहीं थे आपके, हर चीज ऊपर से सेट है, ऐसे ऐसे कठपुतली। तो अब हम क्या करें सर, हम कुछ नहीं करें, हम आज भी समय है, हमेशा समय रहता है इंसान के पास कि कर्म को ठीक करें, क्योंकि ये जो प्रारब्ध बन रहा है ये कर्म से ही बन रहा है, और इसके हिसाब से आगे आपको और लोग मिलेंगे, जैसे आपके आज के कर्म है वैसे और लोग मिलते जाएंगे अपने जीवन में, ठीक है। तो उस हिसाब से नौकरी हो गई, शादी हो गई, बच्चे कितने होने हैं, वो बच्चे आगे जाके कैसा व्यवहार करेंगे, है ना, कितना पैसा आपके पास आएगा, सब कुछ तय है, पहले से तय है। तो जब पहले से तय है तो हम क्या करें, हम जो नए क्रियमाण कर्म हमसे बनते हैं। अभी आप तो देखो, मैं कहूंगा बहुत किस्मत वाले हो, सच बताऊं तो। वो कैसे, मैं खुद अपने आप को किस्मत वाला समझता हूं, केवल इसलिए कि मुझे ये बातें पता चल गई। सोचो अगर ये बातें पता नहीं होती तो आज मैं कितना गलत कर्म कर रहा होता। और जिनको नहीं पता है वो कर रहे हैं, वो तो मौके ढूंढ रहे हैं। इधर अपने पास तो ऐसी कोई चीज आती है जो कि हमको लगता है गलत है, सामने से आती है तो भी हम नहीं करते, नहीं यार रॉन्ग है तो रॉन्ग है, नहीं करना। और लोग तो ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं जो मेरे सामने आ रही है करने के लिए, और मैं उस चीज को नहीं कर रहा हूं कि नहीं, क्योंकि मुझे इस बारे में पता है कि ये गलत कर्म है। पर लोग तो वो वैसे मौके ढूंढ रहे हैं, इधर से उधर से, कहीं से मिल जाए तो मजा आ जाए। सोचो कितना डिफरेंस आ गया। तो आप लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि आप ये बातें सुन रहे हैं। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि आपका जो क्रियमाण है, क्रियमाण मतलब जो नया कर्म हम बनाएंगे वो अच्छा बनाएंगे। कम से कम आज से किसी की निंदा नहीं करोगे, किसी से जलोगे नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, किसी का मजाक तो नहीं उड़ाओगे कम से कम। और उसकी वजह से जो आगे आपका प्रारब्ध बनेगा वो कितना बढ़िया बनेगा। और एक और सबसे बड़ी बात बताता हूं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक इंसान है और एक जानवर है। अब इसका भी प्रारब्ध बना और इसका भी प्रारब्ध बना। अब ये अगर जानवर जो है वो तो केवल भोग रहा है बस, मान लो उसकी 20 साल की उम्र है तो वो तो 20 साल तक भोगना ही है, ठीक है। बस वो जो उसने पूर्व कर्म किया उससे जानवर कैसे होता है आपने देखा, ऐसे दो हाथ आगे होते, नीचे चलता है, दोनों हाथ पैर, जैसे हम इसको बोलते हैं चार पैर का, चार पैर नहीं आगे, दो हाथ है पर नीचे है उसके। इंसान कैसा ऐसे खड़ा है, क्यों, क्योंकि उसको ऊपर उठने के लिए बनाया है। चक्र है ना हमारे, मूलाधार चक्र है ना, आज्ञा चक्र। तो इंसान को भगवान ने किस लिए बनाया कि वो जो उसके प्रारब्ध हैं
उसको कम भी कर सकता है, ये ऑप्शन है उसके पास। और दूसरा, नए अच्छे कर्म भी बना सकता है, मतलब क्रियमाण। वाह यार, कितना बढ़िया काम हो गया। ये कुछ नहीं कर सकता, इसको भोगना ही है 20 साल तक। मान लो एक कुत्ता है, कुछ नहीं, इसको गली गली भटकना है, लोगों के पत्थर खाने का ढूंढना है दिन भर, और ठंड में सोना है, और पूरे 20 साल तक केवल भोग। इसके पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि अपना उद्धार कर ले। सोचो आप, मतलब इसके पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है कि ये कुछ अच्छा कर सके किसी के लिए। क्या ये अच्छा करेगा, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। और इसके पास केवल कौन से चक्र है, ये 2 चक्र है बस, नीचे के जो चक्र होते हैं, है ना, क्योंकि इसको ऊपर उठने के लिए बनाया ही नहीं, भोगो। लेकिन इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया कि वो चाहे तो ये जो इसके पुराने प्रारब्ध हैं, इन सबको खत्म भी कर सकता है। कैसे? अच्छे कर्म करके, भगवान का नाम लेके। बोलो, ऑप्शन है हमारे पास। फिर एक बात और आ जाती है, भगवान का नाम भी वही ले पाएगा जिसके नसीब में होगा। जिसके नसीब में नहीं है तो उसका दिमाग बोलेगा अरे कुछ नहीं होता है भगवान का नाम लेने से, क्या हो जाएगा, भगवान का नाम, भगवान क्या ऐसा बोलेंगे क्या कि मेरा नाम लो तो मैं तुम्हारी चीजें ठीक करूंगा। ये ऐसे चलेगा उसके दिमाग में। मेरे भी चलता था पहले, अब पिक्चर समझ में आ रही धीरे धीरे, है ना, क्योंकि परीक्षा तो लेनी पड़ेगी ना भैया। एक कक्षा पहली का जो बच्चा होता है उसकी भी परीक्षा लेनी पड़ती है कि अच्छा मान लो एक छोटा सा बच्चा है आपका क्लास 1 में, तो क्या टीचर्स देखेंगे यार कितना मासूम बच्चा है, यार एक काम करो ना दीदी, इसको सेकंड में भेज दो यार, क्या इसकी एग्जाम लेंगे। नहीं, एग्जाम तो लेनी पड़ेगी, रूल इज रूल। तो वैसे ही भगवान को अगर आपको जीवन में आगे बढ़ाना है तो छोटी मोटी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। और भगवान कितनी सरल परीक्षा लेता है, यहाँ दुनिया वाले लोग कितनी कठिन लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये वो गणित, दिमाग घूम जाता है। ऊपर वाला कितनी बढ़िया परीक्षा ले रहा है, बोलो राम, बस हो जाएगा उद्धार। कलयुग केवल नाम आधारा, है ना। तो इंसान के पास ये ऑप्शन है। दूसरा, अच्छे क्रियमाण कर्म कर सकता है, और वो चाहे तो अपने, जैसे कि ज्यादातर लोग पता है कहाँ, इसके बारे में बात करेंगे कभी, चक्र के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, आप देखना उसको। जैसे ये इंसान है, ठीक है, तो ज्यादातर लोग यहाँ मूलाधार पे बैठे होते हैं। उनके दिमाग में उनके क्या रहता है, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, छल, कपट, बस इससे आगे नहीं बढ़ पाते वो, समझ गए। बस भोगना, भोग विलास, और खाना पीना, लड़ाई झगड़े करना, कलेश करना, ये मेरा मेरा मेरा, ये मेरा, वो यहीं बैठा रहता है। और एक आदमी जो इन सबसे ऊपर उठता है धीरे 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 धीरे, एक समय उसको समझ में आ जाता है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। हम मेडिटेशन के थ्रू, नाम जप के थ्रू, अच्छे काम के थ्रू, सरेंडर करके हम यहां तक पहुंच सकते हैं, इस चक्र तक, आज्ञा चक्र से भी ऊपर निकल सकते हैं। ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ रफ, है ना, इसको कभी डिटेल में बात करेंगे। तो इंसान के पास कितने ऑप्शन है, ऐसा थोड़ी है जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जब प्रारब्ध को ही भोगना है तो फिर हम कुछ करके क्या करेंगे। अरे प्रारब्ध को कम भी कर सकते हो, पता चला पत्थर की लगनी है तो उसकी जगह कागज की बॉल की लगेगी, ये आपके ऊपर पास ऑप्शन है, पर करने को तैयार नहीं होते ना लोग। अच्छे कर्म करके, नाम जाप करके, स्पिरिचुअलिटी में जाके, थोड़ा सा मेडिटेशन करके अपने आप को जानो, अपने आप ज्ञान के द्वारा इस प्रारब्ध को सहन कर लोगे, आपको ज्ञान आ जाएगा। नहीं तो जिसको ज्ञान नहीं होता है ना, वो डायरेक्ट ऊपर चल देता है। थोड़ा सा कुछ हुआ, किसी ने धोखा दिया भैया, प्यार में धोखा दे दिया, प्यार व्यार था भी नहीं, अब उसको लगा प्यार था, अब सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो गया धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ, अपनी अदाएं, अपनी स्टाइल, आपकी मुस्कुराहट सब तो देख ली उसने। भाई प्यार जैसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, नया नया मैं किसी से मिला, या कोई लड़की किसी लड़के से मिली, नई नई, उसने देखा वाह, पहली बार ही देख रहा है ना, अब उसने यूं करा, ऐसे जुल्फ पीछे करी, वाह। अब वो मेरी बात सुनो, पहली बार ऐसे करी पीछे, बहुत बढ़िया लगा, दूसरी बार फिर ऐसे करी, थोड़ा कम बढ़िया लगा, है ना। अब वो थोड़े दिन बाद वो ऐसे से, अरे यार तू ढंग से बैठ यार, क्या बाल बार बार पीछे, क्या वो रोज अच्छा लगेगा क्या? रोज तो नहीं लगेगा, है ना। रोज भाई तू ये मत कर बस, ठीक है, ये बाल पीछे पीछे मेरे को बहुत गंदा लगता है। क्यों? इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो अब प्यार जैसा कुछ नहीं था, उस पहले उसने तारीफ करी, यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, उसको लगा वाह मैं तो हुस्न परी जाने जहां में सबसे हंसी में सबसे जुदा। अब इस चक्कर में वो माया में फंस गई। अब सामने वाले ने मुस्कुराहट भी देख ली, पहले पहले कहा होगा ना फर्स्ट डे, तुम्हारी स्माइल मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती है ना, तुम्हारी जुल्फें अच्छी लगती है, तुम्हारी अदाएं अच्छी लगती है। अब वो देख ली सब, अब खत्म, अब उसका ध्यान कहीं और लग गया। अब इसको लग गया कि मुझे उसने धोखा दे दिया, तो ये ज्ञान नहीं था। तो कई लोग जो हैं, बस अब मुझे जीना ही नहीं है, कहाँ जाओगे, जा रहा हूं ऊपर, सोचो आप, और चले जाते हैं ऐसे।
अभी थोड़े दिन पहले की एक न्यूज, एक लड़की फांसी लगा ली, क्या हो गया भैया? बोले उसको प्यार में धोखा मिल गया। अब ज्ञान नहीं था, ऐसा हो गया। जब ज्ञान होता तो समझ जाता आदमी कि यार ये सब नाटकबाजी है, कुछ नहीं होता है ना। अगर हमेशा प्यार करवाना है तो उसको सारी चीजें वो अपने पास सेव करके रखो ना। आप तो सब बता दिया, पूरी रात बात चल रही है, शाम को 6 से लेके सुबह तक, क्या खाते हो, है ना, कहाँ क्या आपके शौक है, कहाँ जाते हो, दिन बचर बचर बोल ही रहे तो उसको तो परेशान हो जाता आदमी। बचा के रखोगे तो हमेशा प्यार जिंदा रहेगा। इसीलिए बोलते हैं किसी के अगर नजदीक रहना है तो दूर रहो, पर लोगों को लग रहा है कि मैं जितना पास में जाऊंगा, बातें चीतें करूंगा, उतना बढ़ेगा। ये हर एक इंसान के साथ में, ठीक है। तो इसलिए ज्ञान नहीं होता है तो आदमी को लगता है बस डिप्रेशन में चला जाऊं, अब तो मुझे जीना ही नहीं है। क्यों नहीं जीना है भैया? उसके पीछे जिसने हमको धोखा दिया है उसके पीछे हम मरेंगे। मरे तो वो मरेंगे, हम क्यों मरेंगे? है कि नहीं? धोखा तो उसने दिया, मरते हम, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये ज्ञान की वजह से आता है। तो इसलिए इंसान के पास देखो कितने ऑप्शन हैं कि वो अपने नए कर्म बना सकता है, अपने प्रारब्ध को कम कर सकता है ज्ञान के द्वारा। ऐसा थोड़ी कि केवल प्रारब्ध ही भोगना है तो सर फिर क्या मतलब है? क्यों मतलब नहीं है? बहुत मतलब है। आज से आप बढ़िया कर्म करना शुरू कर दो, आपका इतना बढ़िया क्रियमाण बनेगा, और क्रियमाण बनेगा तो अगले 1-2 महीने 6 महीने में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्म के ही कर्म का फल मिलता है, अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका तुरंत फल मिलता है। जैसे मुझे प्यास लगी, अब मुझे प्यास लगी, मैं गया, मैंने बोतल उठाई, बोतल खोली, पानी पिया, कर्म किया, प्यास बुझ गई, ये मिल गया कर्म का फल। भूख लगी, खाना खाया, भूख मिट गई, मिल गया कर्म का फल। कुछ कर्म के फल तुरंत मिलते हैं, कुछ कर्म के फल 1 घंटे में, 10 घंटे में, 1 दिन में, 5 दिन में। कभी कुछ कर्म के फल ऐसे होते हैं जो अगले जन्म तक जाते हैं। भाई योग ही नहीं बन रहे हैं उसके, तो योग नहीं बन रहे हैं तो अगले साल तक जाएगा, अगले जन्म तक जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि सारे कर्मों के फल अगले जन्म में मिलेंगे। आज से आप अच्छे क्रियमाण शुरू करो, आज से आप मेडिटेशन शुरू करो, नाम जाप शुरू करो। देखो आप अगर 3 महीने में परिवर्तन नहीं आ जाए तो ये आपका जो माइंड है इसको स्ट्रांग करो। इसको स्ट्रांग नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। छोटी सी बात पे नाराज हो जाओगे, बोले पढ़ो, रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया, मुझे तो मन ही नहीं लग रहा है। ये चीजें इससे होती है, समझ गए? आज से क्रियमाण शुरू करो और अपना अच्छा प्रारब्ध बनाना शुरू करो। लोगों की सेवा करो, लोगों से अच्छा बोलो। कोई आपको लगता है दुखी आदमी है तो उसकी हेल्प करो। मैं बैठा हूँ, क्या बताओ मुझे, मैं सॉल्व करूंगा। अपने आप आपकी सब चीजें ठीक हो जाएगी। इंसान जन्म, ऐसे थोड़ी लोग बोलते हैं कि इंसान जन्म जो है बड़ी मुश्किल से मिला। अब आपने एक छोटी सी बात सुन ली, बोले प्रारब्ध ही भुगतना है, तो फिर क्या मतलब है? क्यों मतलब नहीं है? बहुत कुछ है आपके पास करने को। ये तो जानवर अगर होते अपन, मान लो मेरा जन्म जानवर के रूप में हो जाता तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, बस इधर उधर भटकना है। भले ज्ञान ही काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। समझ गए? ये बात है। आई होप कि समझ में आया होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना, किसी ने भी धोखा दिया हो कोई बात नहीं, हम वापस से अपने आप को कवर कर लेंगे। ऐसा कभी भी कोई भी चीज खत्म नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सर सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। आप हो ना, सब कर लोगे वापस से। कुछ नहीं, 2 महीने 3 महीने में सब चीजें ठीक हो जाती है। ठीक है, चिंता नहीं करना बिल्कुल। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी जो 21 डेज का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कोर्स चलता है वो चल रहा है, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 9 से 10 रहता है, उसमें हम इसी प्रकार की बातें करते हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करें, है ना। मेडिटेशन कोर्स भी चलता है सुबह 6 से 7। डिस्क्रिप्शन में दोनों कोर्स की लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 5 तारीख से शुरू हुए। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू एवरीवन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, है ना। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो इस वीडियो पे होने चाहिए 1000+ कमेंट आज शाम तक। ठीक है, चलिए। अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, रिश्तेदारों में, ग्रुप्स में शेयर करें, उनको भी पता चले कि भाई क्या हम कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी ऐसी चीजें नहीं करें, है ना, जिससे गलत प्रारब्ध बने। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।